इस लेक्चर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सितंबर 12 में ये क्वेश्चन आया है और कॉस्टिंग की बुक में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एम एल प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट बी। टू केमिकल्स बी एंड जी टू केमिकल्स बी एंड जी आर यूज इन द रेशियो ऑफ 60-40 फॉर प्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ ईच। तो इस यहाँ तक के डेटा से हमें ये पता चल गया कि वी जो है हमारा फिनिश गुड्स है और उसके अंदर पी और जी जो है वो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। एमएल फॉलोज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और यूज कर रहा है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड यूज हो रहा है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। द परचेज एंड इशू ऑफ बी एंड जी फॉर माई 12 आर एस फॉलोज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायर्ड है हमसे रिकनसाइल द फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस एज विद द बैलेंसेज एज पर बुक। तो क्वेश्चन में जो हमें फिजिकल इन्वेंट्री के बैलेंस दिए हुए होंगे उसको हमने रिकनसाइल करना है बैलेंस एज पर बुक से। इसको सॉल्व करके परपेचुअल इन्वेंट्री के थ्रू, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करके फिर कंपेयर करना है फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस से। बी रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल बी एंड जी। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट यही होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ऑल्सो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल एज ऑन 31 मई 12। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए को सॉल्व करते हैं कि फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंसेस को कंपेयर करना है बैलेंसेस एज पर बुक से। तो फिजिकल स्टॉक को हमने ये कंपेयर करना है एज पर बुक स्टॉक से। तो फिजिकल स्टॉक जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का, बी का भी और जी का भी। तो क्वेश्चन में देखते हैं। द फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी वर 535 लीटर एंड 140 लीटर्स respectively. The stock check was conducted on 1 June, जो हमारा साल का स्टार्ट है, टिल 31 मई 12 जो कि हमारा ईयर एंड है, फॉर बी एंड जी रिस्पेक्टिवली। तो 535 और 140 लीटर्स जो हैं वो फिजिकल स्टॉक था, 535 और 140 लीटर्स। तो इसमें जो भी हम डिफरेंसेस देखेंगे कि इनके डिफरेंसेस क्या क्या आए हैं और उन डिफरेंस को फिर ये मैच हो जाएंगे हमारे बैलेंस एज पर बुक से। तो देखते हैं। पॉइंट 2 हमारा हो गया। पॉइंट 1 में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो जब हम ये एज पर बुक को सॉल्व करेंगे तो इसमें ये पॉइंट यूज हो जाएगा। तो मैं मार्क कर लेता हूँ ग्रीन मार्क से वो पॉइंट्स हैं जो कि हमने बैलेंस एज पर बुक में यूज होने हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। ड्यू टू कंटेमिनेशन, मतलब डैमेज होने की वजह से 95 लीटर ऑफ बी एंड 105 लीटर ऑफ जी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक चेक। देयर नेट रिलाइजेबल वैल्यूज वर 20 एंड 50 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। तो फिजिकल जब हम लोग चेक करने गए ना तो हमने ये देखा कि डैमेज है, तो इसको हमने काउंट से एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, जबकि ये बैलेंस एज पर बुक में तो रिकॉर्ड हुए होंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुए होंगे। बेशक उनकी एनआरवी दी हुई है, हम उसको एंड में उसकी एनआरवी गुड यूनिट और डैमेज यूनिट्स की अलग कर लेंगे, लेकिन इसको फिजिकल इन्वेंट्री में काउंट होना चाहिए था जो कि हमने काउंट नहीं किया। तो इसलिए इसको हम लोग 95 और 105 लीटर्स को ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये फिजिकल स्टॉक में कंटेमिनेटेड स्टॉक जो है वो है 95 लीटर है बी का और 105 लीटर है जी का। 95 और 105 ये एड बैक हो गए। वजह इनकी क्या है कि फिजिकल जब हम लोग स्टॉक को चेक करने गए थे तो ये डैमेज गुड्स को हमने रिकॉर्ड अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, फिजिकल स्टॉक में हमने इसको ऐड नहीं किया था। वजह ये थी कि ये डैमेज थे, लेकिन एज पर बुक में ये रिकॉर्ड हुए होंगे और कॉस्ट पे हुए होंगे, तो इसलिए इसको हमने एज पर बुक तक, स्टॉक तक आने तक हमने इसको ऐड ऐड कर दिया। नंबर 4 पॉइंट देखते हैं। 250 लीटर्स ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1 June 12 एंड 95 लीटर ऑफ जी विच वॉज इशूड ऑन 31 May 12। तो पहले ईयर डेट्स देख लेते हैं। 1 June 12 क्या है? 1 जून जो है हमारा ईयर एंड के बाद की डेट है। 31 मई को हमारा खत्म हो रहा है ईयर, उसके बाद की 1 जून की डेट है। एंड 95 लीटर ऑफ जी विच वॉज इशूड ऑन 31 May 12।
तो ये हमारा बिल्कुल साल का लास्ट दिन है। आफ्टर द फिजिकल काउंट हो चुका था, वर इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंट्री। तो 250 लीटर ऑफ बी के जो हैं वो रिसीव्ड हुए हैं 1 जून 12 में। तो 1 जून 12 वाले जो हैं वो तो हमारे इसमें इस साल मई में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए थे, तो 250 को हम हटा देंगे, 250 लीटर्स को हम हटा देंगे। 1 जून 12 वाले 250 लीटर्स यहाँ से हट जाएंगे, और 95 लीटर ऑफ जी विच वॉज इशूड ऑन 31 मई 12 आफ्टर द फिजिकल काउंट। तो फिजिकल काउंट फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम हो चुका था, लेकिन हमने 31 मई को शाम के टाइम इशू कर दिया 95 लीटर ऑफ जी के। तो वो फिजिकल में काउंट नहीं हुए, लेस नहीं हुए वे थे। लेकिन एज पर बुक में हमने तो हटा दिए होंगे, तो फिजिकल में भी इस 95 लीटर को हटा देंगे। 31 मई वाले कितने हैं हमारे पास? 95 लीटर ऑफ जी हैं। 95 लीटर ऑफ जी को भी हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल स्टॉक जब हमने किया था उस वक्त तो थे, लेकिन फिजिकल स्टॉक के बाद 31 मई को ही हमने ये 95 लीटर इशू कर दिए। तो इसलिए इसको एज पर बुक आते तक हमने 95 लीटर को भी हटा दिया। तो 0.4 भी हो गया। 0.5 है। वन 150 लीटर ऑफ केमिकल बी वॉज हेल्ड बाय एम एल ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। तो 150 लीटर्स जो हैं वो फिजिकल इन्वेंट्री में आ रहे होंगे, हमारे गोडाउन में, वेयर हाउस में पड़े हुए होंगे, केमिकल बी के। वॉज हेल्ड बाय एमएल, एमएल कौन है? कंपनी, हमारी कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। लेकिन वो थे कस्टमर के, तो ये हमारे फिजिकल उसमें तो नहीं होने चाहिए ना। तो 150 लीटर हटा देंगे। बिहाफ ऑफ कस्टमर जो हमने रखे हुए थे 150 लीटर ऑफ बी के, उसको हमने हटा दिया। और ये हो गया। उसके बाद वेयर एज 100 लीटर्स ऑफ केमिकल जी वॉज हेल्ड बाय वन ऑफ द सप्लायर ऑन एमएल बिहाफ। अब सिमिलरली इसकी अपोजिट एंट्री है ये, कि जी के जो 100 लीटर्स थे ये हमारे थे, लेकिन ये हमारे यूनिट्स जो हैं हमारे बिहाफ पे किसी एक सप्लायर के पास पड़े हुए हैं। तो ये हमारी इन्वेंट्री में, फिजिकल इन्वेंट्री में काउंट नहीं होंगे, जबकि इनको होने चाहिए थे, तो इनको एड बैक कर देंगे 100 लीटर्स ऑफ केमिकल जी को। हेल्ड बाय सप्लायर जी के यूनिट से 100, तो इनको ऐड होना चाहिए, ये हमारे यूनिट्स हैं। उसके बाद 0.5 भी हो गया। 6 है 100 लीटर्स ऑफ बी एंड 200 लीटर्स ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 मई। तो ये रॉ मटेरियल जो 100 लीटर का और 200 लीटर का था, ये हमने इशू किया होगा वर्क इन प्रोसेस में, प्रोडक्शन में, लेकिन वहां से क्या हुआ, वहां से रिटर्न हो गए। तो ये जब हम इसको एज पर बुक को सॉल्व करेंगे वहां यूज हो जाएगा, तो इसको भी मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। उसके बाद 240 लीटर्स ऑफ केमिकल बी परचेज ऑन 12 मई एंड 150 लीटर्स ऑफ केमिकल जी परचेज ऑन 24 मई वर inadvertently recorded as 420 लीटर्स एंड 250 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये भी हमारी एज पर बुक की एंट्री है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक जो है फिजिकल इन्वेंट्रीज में जो जो इश्यूज थे उसको देख लिया है। अब हम एज पर बुक पे चलते हैं। तो बी और जी है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं बी को। तो यहाँ आ जाएगी डेट के पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट,
क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पे जी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी वॉज 1,000 लीटर्स एंड एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। बी के जो हैं 1,000 लीटर हैं, रेट है 50 पर लीटर। ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक का 1,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री बी की हो गई और 500 लीटर्स एट द रेट ऑफ 115 पर लीटर। अच्छा, पहले बी को पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जी पे चलते हैं। अच्छा, बी में जो है हमें रिसीट्स जो हमने परचेजेस की हैं, फिर इशू जो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू कर दिए हैं, वो यूनिट्स दिए हुए हैं। तो हमें पहला इशू दिया हुआ है 5 मई को 560 का। तो 5 मई को इशू है, कितने लीटर्स हैं? 560 लीटर्स हैं। 560 लीटर्स। तो वेटेड एवरेज है, तो रेट जो लास्ट रेट चल रहा होगा वेटेड एवरेज वही यूज हो जाएगा। इनको इनकी अमाउंट आ जाएगी। तो वेटेड एवरेज रेट फाइंड कर लेते हैं। 50 का आ गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नो। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री है 9 मई को। 300 लीटर्स का अगेन इशुएंस हुई है। तो अगेन 300 लीटर्स की इशुएंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। 300 लीटर्स हैं, वेटेड एवरेज रेट 50 का यूज होगा। तो 15,000 इसकी अमाउंट आ गई। और रिमेनिंग हमारे पास 140 लीटर्स बच गए 50 वाले, और 7,000। उसके बाद परचेजेज हुई हैं 12 मई को 420 की, 52 के रेट से। डेट है हमारे पास 12 मई। परचेजेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेजेस हुई हैं 420 लीटर्स एट द रेट ऑफ 52 पर लीटर। 420 लीटर एट द रेट ऑफ 52 पर लीटर, इसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद इशू हुई हैं 18 तारीख को 250 की। के बाद अगेन पहले इनका सम कर लेते हैं। 18 मई को इशुएंस हुई है 250 लीटर्स की। इशू हो गए 250 लीटर्स। वेटेड एवरेज रेट 51.50 वाला। अमाउंट आ गई। अगेन इशुएंस के बाद वेटेड एवरेज रेट हमारे पास कितना बच गया? और इनका वेटेड एवरेज रेट आ गया 51.50 का। इशुएंस के बाद 18 को इशुएंस हो गई, फिर 24 को 500 हमने परचेज कर ली 55 के रेट वाले।
डेट है हमारे पास 24 की। 24 को 500 लीटर परचेज हुए हैं, रेट है 55 का। 500 लीटर्स परचेज हुए हैं, रेट है 55 का। तो ये टोटल हो गया हमारे पास। उसके बाद 24 मई के बाद अगेन 31 मई को 500 इशुएंस हुई है। 31 मई को इशुएंस हुई है, यूनिट्स है हमारे पास 500 के। रेट उनका वेटेड एवरेज 53.66 वाला लग जाएगा, अमाउंट आ गई और ये वेटेड एवरेज रेट आ गया हमारे पास। उसके बाद इश्योरेंस के बाद ये कंप्लीट हो गया। पहले इसी सेम को जी को भी सॉल्व कर लेते हैं, जी के लिए। तो जी का जो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री जो जी की थी वो 500 लीटर एट द रेट ऑफ 115 पर लीटर। 500 लीटर्स एट द रेट ऑफ 115 पर लीटर। तो ये अमाउंट आ गई। उसके बाद जी में पहले परचेजेस हुई हैं 2 मई को 450 की एट द रेट ऑफ 110। 2 मई को 2 मई को परचेजेस हो गई 450 एट द रेट ऑफ 110। 450 लीटर एट द रेट ऑफ 110 पर लीटर, इनकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद जो बैलेंस हमारे पास बच जाएगा, और इसके थ्रू फिर एक वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा 1112.63 का। तो अब जो भी इशुएंस होगी वो इसी रेट पे होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 650 लीटर इशू हुए हैं। 5, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। 5 मई को इशू हुए हैं 650 लीटर्स। 650 लीटर्स इशू हुए हैं 5 मई को। तो रेट जो है वो 112.63 वाला हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। ये इनका बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी, ये वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन 5 मई को नहीं, फिर 9 मई को। हमारे पास 9 मई को इशुएंस हुई है। 9 मई को इशू है 300 की 112.63 वाली। और ये अमाउंट तो हमारे पास सारी अमाउंट खत्म हो गई, तो कोई भी वैल्यू नहीं बची। उसके बाद देखते हैं 9 मई के बाद 12 मई को फिर परचेजेस हुई हैं। अच्छा, ये वाली जो थी ये 9 मई वाली थी। फिर जो परचेजेस हुई हैं 12 मई को, वो हुई हैं 12 मई को परचेज हुई हैं 700 की एट द रेट 115 वाली। 700 एट द रेट 115 वाली। तो ये अमाउंट आ गई, ये इनका वेटेड एवरेज रेट आ गया। फिर उसके बाद 18 को इशुएंस हुई है 150 की। 18 को जो इशुएंस हुई है वो 150 की हुई है एट द रेट 115 वाली। ये अमाउंट आ गई इनकी, ये वेटेड एवरेज रेट आ गया। फिर 24 को 250 की परचेजेस हुई हैं। 250 की परचेजेस हुई हैं और इनका जो रेट है वो 124 है। फिर ये अमाउंट आ गई और ये इनका वेटेड एवरेज रेट आ गया। फिर 31 मई को 450 लीटर्स की इशुएंस हुई है। 450 की इशुएंस हो गई और 350 रिमेनिंग बच गया और ये इनका वेटेड एवरेज रेट आ गया। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है, सिवाय दो एक एडजस्टिंग एंट्रीज हैं हमें, वो उसको देख लेते हैं अब। अगर ये नहीं होते तो बस ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट था, अब इनको भी देख लेते हैं। तो 100 लीटर्स ऑफ बी एंड 200 लीटर्स ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 मई एंड 1 जून 12 रिस्पेक्टिवली।
तो जो 1 जून वाली है ये तो साल के बाद है। तो 1 जून वाली 200 लीटर है जी की, इसको तो इग्नोर करेंगे क्योंकि ये बाद में रिटर्न हो रहा है। लेकिन जो 100 लीटर्स ऑफ बी की रिटर्न हो रही है वो 31 मई को हो रही है। तो रिटर्न की एंट्री कर लेते हैं। रिटर्न हो गए हैं गुड्स। कितने हैं? 100 लीटर्स के हैं। 31 मई को 100 लीटर्स के गुड्स हैं। वेटेड एवरेज रेट नहीं दिया हुआ तो यही यूज हो जाएगा। और इनकी अमाउंट आ जाएगी। और इनका फिर अगेन वेटेड एवरेज रेट फाइंड कर लेते हैं। 53.66 का 410 जो है यूनिट्स हैं। उसके बाद जी को इसलिए हमने इग्नोर किया है क्योंकि वो 1 जून को रिटर्न हुए हैं। तो 1 जून वालों को 31 मई में अभी नहीं देखेंगे, ये नेक्स्ट ईयर का काम है। उसके बाद 240 लीटर्स ऑफ केमिकल बी परचेज ऑन 12 मई एंड 150 लीटर्स ऑफ केमिकल जी परचेज ऑन 24 मई were inadvertently recorded as 420 liters and 250 liters respectively। तो अगर पहले बी को देखें तो 240 लीटर्स ऑफ केमिकल बी के जो हैं परचेज हुए हैं 12 मई को, वो हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिए हैं 420 लीटर्स के। मतलब ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिए हैं। रॉन्गली रिकॉर्डेड रॉन्गली रिकॉर्डेड यूनिट्स हैं हमारे पास। 420 रिकॉर्ड कर दिए हैं और 240 रिकॉर्ड होने चाहिए थे 12 मई को। 12 मई को हमने 420 रिकॉर्ड कर दिए हैं। 250 रिकॉर्ड होने चाहिए थे। 420 रिकॉर्ड कर दिए हैं, 240 रिकॉर्ड होने चाहिए थे, सॉरी। 420 रिकॉर्ड कर दिए हैं और 240 रिकॉर्ड होने चाहिए थे, तो 180 से हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं तो ये लेस हो जाएंगे। रेट भी इनका 52 वाला ही यूज़ होगा। और इनका के बाद वेटेड एवरेज रेट फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद ये रॉन्गली रिकॉर्डेड की यहाँ पे एंट्री हो गई। उसको अब जी के जो थे 150 लीटर ऑफ केमिकल जी परचेज ऑन 24 मई। 24 मई को हमने परचेज किए थे 250, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं 250। जबकि वो 150 हमने परचेज किए थे, वो गलती से रिकॉर्ड हो गए 250 के। फिर अगेन दोबारा यही सेम एंट्री हो जाएगी ज्यादा से रिकॉर्ड वाली। रॉन्गली रिकॉर्ड, हमने जो रिकॉर्ड किए हैं वो 250 हैं और परचेज किए थे वो हमने 150 लीटर थे। 250 माइनस 150, रेट इनका वही वाला यूज होगा जो परचेज के टाइम था 124 का। तो ये 450 यूनिट्स हो गए और वेटेड एवरेज रेट आ गया 119.188 का। तो सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, रिकंसाइल करना है फिजिकल इन्वेंटरी बैलेंस को बैलेंस एज पर बुक से। तो बैलेंस एज पर बुक आ गए हमारे पास। इनको रिकंसाइल कर लेते हैं। बैलेंस एज पर बुक जो है बी का है 230 लीटर्स और जी के हैं 450 लीटर्स। तो ये जो हमने टोटल किया है इनको सम करते हैं तो ये 230 लीटर्स मैच हो रहे हैं। और यहाँ पे भी सम करते हैं 250 लीटर्स। ये 250 लीटर्स आ रहे हैं इसका मतलब जी में हमने एंड में वो लेस नहीं किया, उसको ऐड कर दिया है 100 को। 100 यूनिट यहाँ रिकॉर्डेड रॉन्गली रिकॉर्डेड वाले लेस होने थे तो ये 250 लीटर्स भी बन गए। तो 250 लीटर्स इस 250 लीटर से मैच हो गए हैं। ये फिजिकल स्टॉक था और ये बैलेंस एज पर बुक हो गया।
अच्छा, उसके बाद जो है ये रिक्वायरमेंट हमारी सॉल्व हो गई है। ए रिक्वायरमेंट के बाद बी रिक्वायरमेंट है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल बी एंड जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ यूनिट गुड हैं, कुछ यूनिट डैमेज के हैं हमारे पास। अच्छा, कुछ गुड्स यूनिट हैं, कुछ डैमेज हैं। अभी हम बी के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। बी के लिए गुड यूनिट, अच्छा डैमेज यूनिट्स जो हैं, ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 लीटर्स ऑफ बी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बुक। डैमेज हो गए थे 95 लीटर और उनकी एनआरवी थी 20। 95 लीटर डैमेज हो गए थे, टोटल थे 230, उसमें से 95 डैमेज हो गए तो 135 गुड बच गए। और इनकी जो कॉस्ट थी वो गुड की तो 54.96, 95 की भी सेम यही है क्योंकि बताई भी नहीं है। उसके बाद कॉस्ट के बाद एनआरवी देख लेते हैं इनकी। एनआरवी जो है वो गुड्स यूनिट की तो नहीं दी हुई है, डैमेज यूनिट की हमें 20 बताई हुई है। डैमेज की 20 है। और तो अमाउंट क्या आ जाएगी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो एनआरवी नहीं है मतलब कॉस्ट ही है, तो इसको तो कॉस्ट पे ही रखेंगे। और यहाँ पे लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी में से एनआरवी लोअर है तो इसको एनआरवी पे रख लेंगे 1900। टोटल इनका आ जाएगा। तो ये बी के लिए हो गया। सिमिलरली जी के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। जी के जो डैमेज यूनिट्स हैं हमारे पास 105 लीटर्स हैं। तो 250 में से 105 डैमेज तो 145 सही हो गए। इनकी जो कॉस्ट है वो 115.38 पे ही है। तो अच्छा, और एनआरवी जो है वो 50 पर लीटर दी हुई है। 50 पर लीटर, ये अपनी कॉस्ट पे ही वैल्यू होंगे और यहाँ पे लोअर जो है वो एनआरवी है तो ये अपनी एनआरवी पे वैल्यू होंगे। तो ये इसकी अमाउंट आ जाएगी। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी हमने अमाउंट फाइंड कर ली है, केमिकल बी और जी की। अब टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट जो कि बैलेंस शीट में जानी है वो 9319.6 की और 21973 पॉइंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने क्या, सबसे पहले इसमें हमें फिजिकल स्टॉक दिया हुआ था। उसको हमने फिर एडजस्टमेंट देखी कि क्या चीज़ें इसमें आनी चाहिए थी और क्या चीज़ें इसमें से नहीं आनी चाहिए थी, उनको ऐड लेस करके हम अपना करेक्ट फिजिकल स्टॉक तक पहुंच गए। और फिर जब हमने एज पर बुक को सॉल्व किया तो वो दोनों हमारे स्टॉक मैच हो गए।